साथियों नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ अम्बे आप सभी को प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे एवं दीर्घायु प्रदान करे। साथियों, लगभग एक माह से कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बहुत सी जानकारियाँ सामने आ रही हैं और पूर्व क्षेत्र कंपनी को छोड़कर बाकी कंपनियों ने फॉर्म भी जारी कर दिए हैं। कुछ कंपनियों ने ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की हैं और अलग अलग तारीख दी है कि भाई इस तारीख तक आप फॉर्म जमा कर दें। हमारे संगठन द्वारा भी फॉर्म भरने में अनेक शाखाओं के माध्यम से आपको सहयोग किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में पहले भी पेंशनर हितरक्षक के चैनल यूट्यूब पर 2 वीडियो डाले हैं जिसमें इस स्कीम की पूरी जानकारी दी गई है तथा फॉर्म कैसे भरे जाना है और कौन कौन इसमें पात्रता रखते हैं, इस संबंध में जानकारी दी गई है। अभी सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ये कह लीजिए कि बहुत सी शंकाएं, बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं और अनेक पेंशनरों द्वारा भी या संगठनों द्वारा भी अनेक जानकारियां मांगी जा रही हैं। इस संबंध में हमारे माननीय श्री मंजीत सिंह जी, जो एमडी हैं अपने जनरेटिंग कंपनी के, उन्होंने भी अपना एक मैसेज जारी करके इस संबंध में आपके शंका निवारण और आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक मैसेज, एक संदेश प्रसारित किया है। मैंने भी व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि यह योजना आपके लिए क्यों लाभप्रद है। देखिए, इसमें हम लोगों ने या हितरक्षक संघ ने और अन्य संगठनों ने भी लगभग विगत 5 वर्षों से संघर्ष करके यह योजना पाई है और इसी तरह की योजना छत्तीसगढ़ की जो विद्युत कंपनियां हैं वहां के पेंशनरों, कर्मचारियों के लिए सफलतापूर्वक चल रही है और उसी मॉडल को अपनाकर हमारे मध्य प्रदेश में भी विद्युत कंपनियों के समस्त पेंशनरों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये योजना मतलब कहना चाहिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि बताया गया है कि कंपनी निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम दौर में है और अंतिम जैसा ही इसमें मतलब नियोग विशेषण करके कंपनी निर्धारित कर दी जाएगी जो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी सपोर्टिंग जो भी मतलब कहना चाहिए आपका काम होगा, वर्क होगा, जैसे ऐप बनाना, आईडी कार्ड जारी करना, हॉस्पिटल की सूची देना, आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सुविधा देकर आपके क्लेम सेटल कराना, बहुत सी ऐसी तमाम सुविधाएं जो हैं वो एजेंसी आपके उसके माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। मेरे मत से मैं बार बार इस सब्जेक्ट पे इसलिए आपके सामने आ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो जैसे कि मैंने भी अपना प्राइवेट एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उन सबको तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे यह लग रहा है कि ये योजना हम पेंशनर्स के लिए खासकर बहुत लाभप्रद है। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप फॉर्म भरिए और इस योजना में शामिल होकर इसका लाभ उठाइए। देखिए, हमारी कोई आप मतलब 1-2 लोगों ने मतलब इनडायरेक्ट ये कहा कि यार इनकी कंपनियों से कोई डीलिंग है। हमने कहा यार हमारी डीलिंग पेंशनरों से है, कंपनी से हमारी क्या डील हो सकती है? हमारी जो भी डीलिंग है वो पेंशनर के हित में है, पेंशनर के हित में हम काम करेंगे। ऐसा डीलिंग वाला कोई मामला नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि भाई पेंशनरों के हित में हमें ये योजना बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। देखिए, इसमें बड़ी नॉर्मल प्रीमियम है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आपका महीना। आप अगर बहुत ज़्यादा जो नहीं करना चाहते, 500 रुपये महीना, आपको बताएं 500 रुपये की आज वैल्यू क्या है। आप 2 लोग अगर किसी साधारण से होटल में भी एक टाइम का भोजन करने, अगर 2 थाली का अपन ने एक ऑर्डर करके अपन ने 2 थाली भोजन भी कर लिया तो आपके 500 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। एक आपने टॉकीज में एक पिक्चर अगर आपने देख ली, फिल्म देख ली, तो आप अकेले देख ली तो आपके 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 500 रुपये महीने देने में आपको 5 लाख रुपए तक का उपचार फ्री मिलने वाला है
और तुरंत में आप इमरजेंसी में आप जाके सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। आपकी जेब से तुरंत में कोई पैसा नहीं लगना है, क्योंकि सबसे बड़ी एक दिक्कत ये आती है कि अगर घर का मुखिया बीमार पड़ गया, जिसके नाम से पैसा धेला जमा है, अगर वही बीमार पड़ गया तो वो पैसा आपका बैंक से या कहाँ से तुरंत में कैसे निकलेगा। 10, 20, 25 हजार रुपये हो तो चलो इधर उधर से तुरंत में कहीं हो जाता है, लेकिन अगर लाखों रुपए का सवाल है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको 500 रुपये महीने में खर्च करने में, जिसका आज की कोई वैल्यू नहीं है, और फिर आपको एक मतलब थोड़ा सा मजाक वाली बात करूं कि जीएसटी हमारे मोदी जी ने कम कर दिया है, तो आपको महीने भर में कम से कम 2-4 हजार रुपये जीएसटी की बचत जो कम की गई उससे हो जाएगी। तो वही बचत को आप यहाँ लगा दीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि आपको 500 रुपये ज़्यादा कराना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 500 रुपये का तो कम से कम आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए। इसमें फिर से आप ही अकेले का नहीं है, आपकी धर्मपत्नी का, या अगर आप महिला पेंशनर हैं तो आपके पति का इसमें बिना कोई कंडीशनल आपका बीमा होना है। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे जो अगर इनकम टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं, या आपकी पुत्री, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत शॉर्ट में फिर बताता हूं कि अगर पुत्री है आपकी अविवाहित है तो उम्र का कोई बंधन नहीं है, उसको इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, बस इनकम टैक्स उसका पेमेंट नहीं करने वाली होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई बंधन नहीं है। अविवाहित अगर है तो उम्र का कोई बंधन नहीं है। यदि आप पे आश्रित कोई ऐसी, भगवान ना करे, कोई ऐसी मतलब आपकी पुत्री अगर मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें प्रावधान इसलिए बता रहा हूं कि विधवा है या परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो भी इसमें आप उनका अगर इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करती तो उसका इनको सुविधा मिलेगी। माता पिता आप पे आश्रित हैं और इनकम टैक्स अगर पेमेंट नहीं करते हैं, भले थोड़ी बहुत उनकी आय है, देखिए इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करने का मतलब सीधा सीधा हो गया है कि इस साल से 12 लाख रुपए की जो सीमा तक आयकर मुक्त हो गया है। तो आप इशारा समझिए। और अगर आय भी है लेकिन इनकम टैक्स पेमेंट के दायरे में वो नहीं आ रही है, इनकम टैक्स उनके द्वारा पेमेंट है, मतलब नियमानुसार उनको इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो वो सब इसमें आपके जुड़ जाएंगे। तो आप अगर माता पिता को भी जोड़ रहे हैं, और आपके पुत्र अगर 25 साल से कम का है, अविवाहित है और इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, उसको अगर जोड़ रहे हैं, आपकी पुत्री अगर विवाहित है तो उम्र का कोई बंधन नहीं है, इनकम टैक्स पेमेंट उसको नहीं करना है, तो इसमें आ सकती है। तो इस तरह से आपका पूरा परिवार, आपकी पत्नी या आपके पति अगर हैं तो वो तो बिना कोई शर्त के इसमें शामिल हो ही जाएंगे। तो इस तरह से 500 रुपये में आपके इतने पूरे परिवार के रिस्क कवर हो रही है। तो ये बीमा योजना तो आपको लेनी ही लेनी चाहिए, और इसको सभी संगठनों ने संघर्ष करके बड़े मुश्किल से इसको मतलब कहना चाहिए आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें। देखिए मीनमेक निकालने वाले तो निकालते रहते हैं, और कुछ लोगों की कहना चाहिए मीनमेक निकालने की आदत भी हो गई है। पहले इसलिए कि वास्तव में मीनमेक रहती थी, इसलिए बहुत सी चीज़ों में सुधार भी हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि वो एमडी साहब का संदेश है मंजीत सिंह जी का कि भाई इसमें सुधार की अगर कोई गुंजाइश रहेगी तो हम आगे भी इसमें सुधार करेंगे, हर तरह के सुधार करेंगे। और फिर मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि भाई संगठन भी तो है, मतलब बहुत से ऐसे संगठन हैं, संगठन आपकी मदद करेंगे। अगर हम लोगों को लगेगा, संगठन के जितने भी नेतृत्व करता है उनको लगेगा कि इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, तो ये संगठन भी विद्युत कंपनियों से दबाव डाल के कह लो या अनुरोध करके जैसा भी संभव होगा, आपकी इस योजना में और भी सुधार निरंतर कराया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात हो रही कि हॉस्पिटल की लिस्ट, यहाँ के हॉस्पिटल नहीं जुड़े, वहां के हॉस्पिटल नहीं जुड़े। तो उस संदेश में मंजीत सिंह जी के संदेश में बड़ा साफ है, मतलब स्पष्ट किया गया है कि भाई अभी कंपनी तय होने दो, कंपनी तय होगी तो पूरे हॉस्पिटल भी तय होंगे, और हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा पूरे देश प्रदेश के शामिल करने की कोशिश की जाएगी, और निरंतर ये इसमें मतलब सुधार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार हॉस्पिटल की आपकी लिस्ट फाइनल हो गई तो दोबारा उसमें कोई नए हॉस्पिटल जुड़ेंगे नहीं। जो हॉस्पिटल अच्छी सुविधाएं आपको नहीं देंगे वो हॉस्पिटल कम भी हो सकते हैं, और जो हॉस्पिटल अच्छी सुविधाएं देने के लिए तैयार है वो हॉस्पिटल के नाम जोड़े भी जा सकते हैं। और उसमें आप एक वीडियो भी डाला है, मतलब कंपनियों की तरफ से डाला, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। उसमें कई तरह के हॉस्पिटल के बारे में बताया गया है कि इस तरह के हॉस्पिटल में इस तरह की आपको सुविधाएं मिलने वाली है। तो हॉस्पिटल की लिस्ट की चिंता मत करिए। कहीं ऐसे एरिया में लगेगा, जैसे एक योजना लागू भी हो गई और कई एरिया में ऐसा लगेगा कि यहाँ के हॉस्पिटल शामिल नहीं है, तो संगठन पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एरिया के हॉस्पिटल इसमें शामिल हो जाएं। तो इसमें एक चीज और है
कि आप कोशिश करिए, मतलब मैं आपको एक मतलब बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि आप इसमें 500 रुपये महीने या 1000 रुपये 2000 जैसा आपको लगे, आप इसमें एक ऑप्शन दे दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये योजना ठीक नहीं है, तो इसमें ये सुविधा दी गई है कि आप जैसे ही वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो उसके 1 महीने पहले आप लिख के दे दीजिए कि मेरे को इस योजना में आगे शामिल नहीं होना है। तो आपका मुश्किल से 5-6 हजार ही रुपये आपका जो कहना चाहिए कि फर्स्ट साल आपका जो कट रहा है अभी, वो आपका कटेगा, लेकिन आपको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा कि वास्तव में ये सुविधा कितनी अच्छी है। अगर अच्छी है तो आप इसमें कंटिन्यू करते रहिएगा, नहीं तो ये सोच लीजिएगा कि 5-6 हजार रुपये कहीं खर्च हो गए, या फिर जैसे एक डीए की किस्त तो डूबती रहती, लाखों रुपए अपना डीआर डूब गया है, तो भैया ये पैसा भी गया। आप ये समझ के आप मतलब इसमें एक रिस्क उठा लीजिए, तो आपको सुविधा है ऑप्शन एक बार देने की और फिर बाद में उसमें से विड्रा करने की। आपको भाई हमको नहीं कटाना है आगे, तो 1 साल 11 महीने, जैसे ही आपके 11 महीने कंप्लीट होते हैं आप लिख के दे दीजिए कि भैया अगले महीने से हमारा प्रीमियम इसमें ना काटा जाए, तो 1 साल का प्रीमियम के बाद आपका प्रीमियम काटना बंद हो जाएगा। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि हमारी जो अभी यार हमने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कराए रखा है, उसका क्या होगा, वो पोर्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो वो अभी नियम कानून बन रहे हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को सलाह दी है। मेरा खुद का भी अभी इंश्योरेंस एक कंपनी से चल रहा है, उसके प्रीमियम 5 लाख का सिर्फ हस्बैंड वाइफ का प्रीमियम है, उसमें मेरे को 45,000 रुपये देना पड़ रहा है, और उसमें भी 10% अलग से मेरे को खर्च जो भी होएगा उसका 10% अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। दिसंबर में मेरी ड्यू है, तो एक रास्ता ये भी है कि भाई आप 1 साल तक उसको कंटिन्यू और करिए, इसको देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। अगर इससे अगर आपको नहीं जमता है तो उसी में कंटिन्यू बने रखिए। इसको आपका जो 1000, 12, 15,000 जो भी जा रहा है, ये आप इसमें से विड्रा कर जाइएगा। तो इतनी रिस्क जरूर लीजिए। और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप इसको मतलब फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अंग्रेजी में भरना है। आपका जो आरओ द्वारा पीपीयू नंबर दिया गया है, बैंक ने भी पीपीयू नंबर अलग दिए हैं, तो बैंक वाला पीपीयू मत भरिए, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में फॉर्म भरिए। ऑनलाइन भी भरिए। अगर ऑनलाइन को एक आ रही है कि ओटीपी नहीं आ रहे हैं करके जनरेशन कंपनी के, तो ओटीपी आएगा। थोड़े से टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, और अगर ओटीपी नहीं आएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो उसके रास्ता भी निकाला जाएगा कि आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालें, और प्रिंट आउट आप उनके जनरेशन कंपनी के ऑफिसों में जमा कर सकें। ये सुविधा भी मतलब कोई ऐसा नहीं है, आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, आपका ओटीपी नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए फॉर्म का। उस फॉर्म को आप भरिए, और उसको फॉर्म को आप भर के उसमें जो दस्तावेज है वो लगा के आप जनरेटिंग कंपनी के ऑफिस में, या डायरेक्ट आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भी जनरेटिंग कंपनी के लेखा कार्यालय या आप उनके जो उच्च कार्यालय वहां प्रेषित कर दीजिए। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म मतलब नहीं लिया जाएगा। तो ज़्यादा मैं आपसे और कुछ कहना नहीं चाह रहा, सिर्फ ये बहुत अच्छी सुविधा है और बड़े संघर्षों के बाद मिली है। और इसमें खासकर हम लोगों के लिए, खासकर पेंशनर जो अधिक आयु के हो गए हैं, इनको अब बीमारी में खर्च भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। और हमारी जो जमा पूंजी है, यदि हम मतलब अगर अपनी बीमारी में खर्च कर देंगे, तो फिर हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के लिए भी हम जो एक इंतजाम करते हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। और जैसा कि मैंने दिक्कत बनाया कि अगर परिवार का मुखिया खुद बीमार पड़ जाता है तो बहुत सी परेशानियां आती हैं। तो इसलिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है, इसका आप फायदा उठाइए। और हर बड़े शहर का नहीं तो कम से कम जिला स्तर का हर कोई ना कोई एक हॉस्पिटल मतलब इसमें कवर रहता ही रहता है। आप प्राइवेट बीमा कराएंगे कहीं तो भी उसमें रहता है, और नहीं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष्मान वाले बहुत से हॉस्पिटल रहते हैं, सीजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बोलते हैं, उसके रेट अप्रूव रहते हैं। इरडा द्वारा जो रेट अप्रूव किए जाते हैं उसके रेट रहते हैं, तो उसमें बहुत से हॉस्पिटल तैयार रहते हैं। और नहीं भी है तो उसमें भी मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया, आप उसका फायदा उठा के अपना इलाज करा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि चूंकि पेंशनरों के फायदेमंद स्कीम मेरे को नजर आ रही है, इसलिए हितरक्षक संघ इसको बार बार आपको अनुशंसा कर रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि अगर आप ये भी फॉर्म नहीं भरेंगे और इसमें डिले करेंगे, तो बाद में मैंने पिछला वीडियो हमारा देख लेना, उसमें बताया गया है कि आपको क्या नुकसान होने वाला है। आपको जब भी आप भरेंगे तो पिछला पूरा प्रीमियम जब से आपकी स्कीम प्रारंभ हुई है तब से आपको देना पड़ेगा, तो आपको घाटा काफी हो जाएगा। इसलिए इनिशियल स्टेज पे आप इसमें एंट्री ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, कवरेज भी अच्छा मिलेगा। और किसी तरह की दिक्कत होगी तो आपको जैसा मैंने बताया आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। और फिर कंपनियां भी और संगठन भी हम जितने हैं
सब इसमें आगे और सुधार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जैसा भी इसमें आगे डेवलपमेंट होगा, जैसे ही कंपनी निर्धारित होगी, तो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से या और भी माध्यमों से आपको सूचना दी जाएगी। जैसा कि हमने अपने पत्र द्वारा पहले अनुरोध किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, तो विद्युत कंपनियों ने इस पर विचार करके ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिसके कारण जो प्रदेश से बाहर के लोग हैं या विदेश में भी रह रहे हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और अन्य क्षेत्रों में भी मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा खबर पहुंचाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार कराने के लिए वीडियो भी बनाए गए हैं। इसके बहुत सी क्लिप जो हैं वो भी वायरल की गई हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों के तक ये पहुँचे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पेंशनरों तक तो ये जानकारी पहुँची है, लेकिन मैं आप लोगों से और अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके संपर्क में आपके जान पहचान के जितने भी परिवार पेंशनर हैं या महिला पेंशनर, जिनको फैमिली पेंशनर कहते हैं, या उनके आश्रित कोई अगर फैमिली पेंशनर ले रहे हैं और ग्रामीणों में रह रहे हैं, दूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उन तक भी ये खबर पहुंचाइए, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो तुरंत अपने इलाज के लिए भाग दौड़ नहीं कर सकते। तो ये योजना सीधे उनके लिए हमसे ज़्यादा लाभप्रद है। शहरों में रहने वाले तो सब जानते हैं और तुरंत घंटे 2 घंटे के अंदर ही अच्छे हॉस्पिटल में जाके भर्ती भी हो सकते हैं इमरजेंसी में। लेकिन जो दूर पर रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे भर्ती होना है, कहाँ से पैसा ले जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। लेकिन अगर वो परिवार पेंशनरों की आप या दूर क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनरों को आप स्कीम में जोड़ेंगे, उनको फार्म भरने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होएगा इस स्कीम का। और वो एक निश्चिंत होकर उनको ये हॉस्पिटल की लिस्ट रहेगी, और उनको फिर क्या है, संगठन ये बता भी दिया जाएगा कि भाई इमरजेंसी कभी हुई तो हमारी शाखाओं द्वारा उनको सूचित किया जाएगा कि भैया जब भी कभी कोई इमरजेंसी हो तो आसपास के ये हॉस्पिटल हैं, आप इसमें जाके भर्ती होके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो अंत में मैं आप लोगों को पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनरों को और परिवार पेंशनरों को प्रेरित करिए कि इस योजना का लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, अपने जीवन को एक सुरक्षित, कहना चाहिए सुरक्षा प्रदान करें, और अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय हिंद। शुभकामनाओं सहित नमस्कार।